आदरणीय रामानंद साहब जी कह रहे हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो, हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है। और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। आपकी शक्ति से 6 प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ गरीबदास जी बता रहे हैं। और वह चित्रण जो किया था एज इट इज चलचित्र देखकर गरीबदास जी ने सारा कुछ लिखा था। तो वो बता रहे हैं कि वो परमात्मा दोहू ठौर है एक तू, ऊपर सतलोक में अपने यथार्थ रूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रूप है भगवान का। ऐसा एक रोमकूप की शोभा है। तो साकार है, रोमकूप है, साकार है। और हंस जाकर उस पर चंवर करते। और ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव पंथ, ये नो के सतलोक में भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। आत्मा नूर में जाके परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो डूब कर मरने वाली बात है किसी की मत चलो समुद्र में, कोई नो क्या भगवान में लगा मारो छलांग इसमें, एक भी ना जा बुलाए तो भी धक्के भी ना पड़े उसमें। तो इनकी सारा सिद्धांत गलत, इनका नाम गलत। 5 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो, ये 5 नाम काल के हैं। फिर कहा कि और नाम है इनसे 5 से अलग, वो यही जाप करना होगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में, पंडित जे तू पढ़िया 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवती नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। कि 2 अक्षर का नाम है और जो इस 2 अक्षर के नाम से परिचित है, सतनाम है, वो 2 अक्षर का एक ओम है, उसमें एक तत् सांकेतिक है, तो वो पूरा गुरु होगा। तो ये अधूरे गुरु हैं राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले, और ये सारे धन धन सतगुरु वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये 5 नाम पर घाटा जोड़ रहे हैं। और इन धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने चतुरता दिखा रखी है। किसी ने टोक दिया होगा कि तुम जब काल के नाम जप रहे हो 5, इन्होंने अलग से 3 नाम शुरू कर दिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। बता, इन्होंने ये तो चतुरता दिखा दी। कब कोई नू ना कहेगा तुम काल के नाम जपो, पर ये नाम का जाप करण के को नहीं, ये तो परमात्मा के पर्यायवाची नाम है महिमा के। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा की, मूर्त माने साकार, जिसका नाश ना हो, काल ना हो, वो अकाल यानी वो अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत का नाश नहीं होता, पुरुष माने प्रभु, तो अविनाशी परमात्मा। सतपुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, अविनाशी है राम, वो अविनाशी रूप यानी अविनाशी परमात्मा, उसका अर्थ भी शब्द स्वरूपी, राम का अर्थ भी अविनाशी। अब ये तो ऐसी क्रिया है धन धन सतगुरु वालों की, सच्चा सौदा वालों की, सिरसा वालों की और जगमाल वाली वालों की। और एक यहाँ पर इसार के आसपास भी है, मस्तान्य मस्तून्य के अपने आप न हुए, ये सारा एक का कुएं का पानी समझ लो। ये तो ऐसे करते हैं
गंगुआ में, गंगुआ के अंदर एक मस्तानों का डेरा, 600 मस्ताना, फिर 900 मस्ताना, कई 1000 मस्ताना हो जाएंगे। और कैखे का पता नहीं इन लोगों को। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, इसका जाप करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये तो भगवान की उपमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये करते रहो सारी उम्र, ना जल मिले कुछ नहीं मिलेगा। उसके जल पानी नीर जिसको तुम बोलते हो, उसको पाने का प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, मशीन लाओ, बोकी पाइप लाओ, और फिर उसमें संग्रह वो करो प्रोसीजर। और वो है सतनाम के 2 अक्षर का। सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का है वो, उसमें एक ओम है और एक तत् है गुप्त, जिसको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ सकते हैं इसको। तो उस सतनाम की बोकी श्वास उस श्वास से लगानी पड़ेगी। अब जैसे बोकी लगाते लगाते नीचे चले गए, मिट्टी बाहर डालनी है, पाइप अंदर चली जाती रहेगी, बोकी से मिट्टी बाहर डालते रहेंगे और वो पाइप चली जाएगी जल तक। जल तक पहुंचाने का काम है इस 2 अक्षर के नाम का, यानी बोकी और पाइप का। उसके बाद फिर सार नाम है, यानी सतनाम के जाप से हम 21 ब्रह्मांड पार कर सकते हैं और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार कर सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और तीसरा है परम अक्षर पुरुष। उस परम अक्षर पुरुष के लोक में स्थायी स्थान पाने के लिए वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। सार नाम कहो, आदि नाम कहो। अब क्या बताते हैं परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने गुप्त छपाए। सार नाम का भेद नहीं खोला हमने। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो ये आदि नाम अलग है। तो ऐसे फिर जो सार नाम है, जैसे बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप नीचे लोअर कर दी, जल तक पहुंच गई पर जल नहीं मिला इससे। अब मशीन लगानी पड़ेगी ऊपर, हैंडपंप की जो मशीन होती है जो हाथ से चलती है, वो समझ लो सार नाम है। और फिर उससे जो वस्तु मिलेगी वो भगवान है, वो जल है। उस सार नाम का भी आपने जाप करना है, प्रयत्न करना है, हैंडपंप को हिलाना है और फिर जल निकलेगा। ऐसे वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, ऐसे वो सतपुरुष प्राप्त होगा। ये बिल्कुल अपना गलत प्रोसीजर है इन लोगों का। ये 3 और 5 नाम वाले सीधे नरक में जाएंगे, इनका मोक्ष नहीं है। पुणात्मा दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव। और ये कहाँ ले जाएंगे इनको? ये निरंकारी वाले ये सारे, इनको कैखे का पता नहीं। ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं, बात करते हैं सचखंड की, कैखे का पता नहीं, सतनाम का इन आज तक सतनाम का नहीं पता इनको। इनके जो राधा स्वामी पंथ जहाँ से चला है, उनका शुभ नाम है श्री शिवदयाल सिंह जी, और उसको ये इबरादा स्वामी भी कहते हैं। ये राधा स्वामी मानते हैं सबसे बड़े भगवान का नाम, जबकि राधा शिवदयाल की पत्नी थी और ये उसका स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम तो कोई और था, लेकिन उसको लोग राधा कहने लग गए थे। अब उसका जो छोटा भाई था शिवदयाल जी का, प्रताप सिंह, वो अपनी भाभी को राधा कहता था और भाई को कृष्ण मानने था। इसलिए राधा स्वामी कहने लगे, जैसे उमा स्वामी कहते, उमा स्वामी। उमा माने पार्वती और स्वामी उसका पति। उमा स्वामी का अर्थ हो गया शंकर भगवान। तो राधा स्वामी का अर्थ हो गया राधा का पति यानी शिवदयाल,
ये शिवदयाल की भक्ति कर रहे हैं और शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, तो कहाँ जाएंगे ये भोली आत्मा? कुछ तो सोच लो बुद्धिमान हो। आज कंप्यूटर तो ही बना लिए और इंटरनेट बना लिए और इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लड़ान दे हम, और करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी बने बैठे हैं। क्या यूज है वहाँ भटकने का, धक्के खाने का? आपको थोड़ा सा ये दिखाते हैं रिहर्सल या इनकी एक ट्रेलर दिखाते हैं। इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बाद विदा चतुराई। जिसकी थ्योरी गलत है, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की। इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का पीने का, या कोई भजन करण का है, या कोई स्थान है, इनका ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के। तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे? आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इनकी भूमिका से ही पता चल जाता है। आप देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया और सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी वो दूसरी भाषा में तो पहले छपी हुई थी, और 1902 में तो बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाबी भाषा में, गुरमुखी भाषा में छपवाया। और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जाता है। 1902 से लेकर 2012 110 वर्ष हो गया जिनने ये अड़ंगा गोठत्या ने, और इसके बारे में वो समझ नहीं सके, इसमें ये कहना के चाव है। देखिएगा, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहेब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफ़ी संगति की थी। यानी शिवदयाल जी को, जिसको राधा स्वामी कहते हैं, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले की काफ़ी संगति की थी, यानी उसके वचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुर शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक एक कमरे में बैठकर। ये हठ योग किसी भी संत मत में नहीं है, ये मनमुखी आचरण है इन लोगों का। आगे देखो, ये पृष्ठ 5 पे आपने पढ़ा, 6 पे देखो। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। आगे देखो, अब यहाँ थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि उसके बाद ये बाबा जयमल सिंह का जन्म हुआ 1939 में, ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। और सन 1956 में नामदान प्राप्त किया। यहाँ ध्यान से देखियो,
जयमल सिंह ने जहाँ व्यास में डेरा स्थापित किया उसकी कहानी 1861 में तो उन्हें सत्संग शुरू किया किसने, शिवदयाल जी ने। और 1856 में यानी 5 वर्ष पहले इसको नाम प्राप्त हो लिया, इसको जयमल सिंह जी को। और फिर 32 वर्ष तक इसने सेना में नौकरी की, 32 वर्ष तक। सन 1878 में नौकरी, 32 वर्ष तक सेना में नौकरी, 56 ये 32 वर्ष नौकरी के बाद सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब शिवदयाल जी की मृत्यु हुई सन 1878 में, 60 साल की उम्र में। 1818 प्लस में 60, 1878 में इनकी मृत्यु हुई। और जयमल सिंह जी 1889 में 11 वर्ष बाद अपना मनमुखी व्यास नदी पर चिमटा गाड़ दिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहाँ सत्संग शुरू किया। वहाँ पर एक और बबूल का पेड़ उग गया। अब हम आगे चलते हैं। अपने आत्माओं, एक विचारणीय विषय है। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। ये चले गए जिस जहाँ भी इन्होंने जाना था। और फिर 1889 में 11 वर्ष बाद जयमल सिंह जी वहाँ व्यास में डेरा स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध है कि उनको आदेश नहीं था नाम आदि देने का, नहीं था तुरंत नौकरी त्याग शुरू कर देते कार्य को। जैसे इस दास पर रजा हुई हमारे गुरुदेव की। इस दास ने सन 1988 में दीक्षा प्राप्त की थी पूज्य गुरुदेव जी से। और 1994 में दास को आदेश कर दिया कि तो उपदेश दिया कर। उसी दिन से उपदेश शुरू कर दिया था इस दास ने 1994 से। और 1995 में नौकरी त्याग दी थी जब बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया था, लोड हो गया था। और उसके बाद से आज तक सेवा में है। और ये सन 1861 में तो सत्संकरण जोगा हुआ शिवदयाल जी। और 1856 में यो नाम ले रहा है जयमल सिंह जी, 5 साल पहले। यानी कच्चा नाम था फिर जब तक उनका, कच्चा गुरु था। वो गुरु पद पर अधिकारी भी नहीं था, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और उससे गुरु बना रहे, उसको गुरु बनावे। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पावर आती है अपने बिजली की, तो वो कनेक्शन पीछे थर्मल प्लांट तक होता है। और थर्मल प्लांट है नहीं किसी लकड़ का लठ गाड़ के कोई उड़ा तार बांध रहा है और उससे फिर हम आगे कनेक्शन लेते जा रहे हैं, तो क्या लाइट आएगी? 7 जन्म नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति ये शिवदयाल जी वाले पंथ, राधा स्वामी पंथ की और इससे संबंधित पंथों की, जय गुरुदेव। और ये दन दन सतगुरु सच्चा सौदा वालों की यही स्थिति समझ लो। जब इनका कहीं इनका कोई गुरु ही नहीं था। और आगे इनको गुरु कब बना जयमल सिंह जी ने? सन 1856 में नाम ले लिया। 1861 में सत्संकरण जोगा हुआ, जब तक तो अधूरा ही था, अभ्यास में लग रहा था। कच्ची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल। और फिर 1889 में अपन नाम देने लग गया। यो मृत्यु होली 1878 में शिवदयाल जी की। इनके अगर ये जयमल सिंह जी अपने गुरु मानते हैं तो उनको अगर आदेश इनको था कि नाम दे तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था। इसने चाहे सर्विस भी करता रहता। तो इससे सिद्ध है कि यूँ एक बिल्कुल अनजानों का ग्रुप इकट्ठा हो गया। भोले श्रद्धालु इनका जा फंसे, इनको परम धनी मान के काल के जाल में फंसकर आज तक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस दास का उद्देश्य है कि उनसे पीछा छुटाओ और यहाँ आओ और यथार्थ ये सतनाम पाओ। अब दिखाते हैं ये सतनाम किसने बताए हैं, देखिएगा। ये पुस्तक वही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। इसको हम पढ़ रहे हैं। ये तो भाग 1 है, ये भाग 1 है। ये और भी होगा कोई इनका तो देखे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे।
ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम यहाँ मुकाम कह रहे सतनाम को। आगे चलो, राधा स्वामी को भी स्थान बता रहे हैं, स्थान। ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो, वहाँ पहुँचावें। अब यहाँ आइएगा। अब तीसरा, ये गीता कैसे वचन है ना कि 1 2 3, अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सब के सब दूर स्थान नहीं पहुँचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं। यहाँ पर भी ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। गीता कैसे वचन है इनके, ये अपने इनके हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहाँ इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है। सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं। और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सतशब्द सतनाम और सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे सतलोक के वासियों, खा लिया खून तुमने मीठा मीठा, मेरा खा लिया क्यों, मुझे पता लग गया और मेरा ही कर्तव्य बन गया। जैसे सबको जगा दूं तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ठहर जाओ। जैसे एक समय एक रेलगाड़ी की पटड़ी टूटी हुई थी, हम पढ़ा करते बच्चे थे जब, एक सूरवीर बालक ने जाकर अपने कपड़े निकाल कर उस कटे हुए स्थान से कुछ आगे भागकर ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था और ऐसे कर रहा था। अब बुद्धिमान ड्राइवर था, उसने देख लिया ये बालक किस लिए क्या कर रहा है, हो सकता है कोई खतरा ना हो, उसने ट्रेन रोक दी। उतर कर देखा तो वहाँ पटड़ी में बहुत कट था और कम से कम कई हजार व्यक्ति मारे जाते। उस बच्चे को शाबाशी दी गई थी। तो पुण्यात्मा इस दास का ये प्रयत्न है कि रुक जाओ, दिशा गलत है। ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा, अब दिखाऊंगा आपको वो भूत बने हुए हैं। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ये है शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज़ है, को स्थान है, और फिर ये नाम दे है 5 ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं। अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर किसी से सुन लिया, कभी कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहाँ चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहाँ जा कर के मैं शहर में सैर सपाटा करके आता हूँ, कार में बैठ कर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है, शहर हैं,
तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे, तो ऐसे ही डिफाइन करेगा जिसने देखा है नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी, सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये तो।